हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 23 जुलाई 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 23 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। पिछली वीडियो में हमने जाना था जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। वर्ष 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं? अभिनव बिंद्रा। स्वीडिश टेनिस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? नूनो बोर्गोस ने। जुलाई 2024 में कौन स्मृति मंदाना को पीछे छोड़कर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को कितनी राशि का योगदान देने की घोषणा की है? $10 लाख। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? BBVA कोलंबिया। किस राज्य ने निर्माण श्रमिकों को अस्थायी आवास सुविधा प्रदान करने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? गुजरात ने। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024 का मनाया गया है 23 जुलाई को। सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिंह को किसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है? प्ले स्पोर्ट। सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता शेट्टी। किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को विश्व धरोहर के लिए नामित किया गया है? असम। जुलाई 2024 में शिक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? 22 से 28 जुलाई तक। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे को अवैध घोषित किया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जुलाई 2024 में पिया श्रीजेश ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है? शुक्र ग्रह पर। अब आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अजरबैजान ने। अजरबैजान ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए एक जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की है। CFAF को जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और तेल, गैस और कोयले से जुड़ी कंपनियों के योगदान से पूंजीकृत किया जाएगा और अजरबैजान इसका संस्थापक योगदानकर्ता होगा। अजरबैजान की राजधानी है बाकू, मुद्रा वहाँ की अजरबैजानी मनत और राष्ट्रपति हैं हल्हान एलियेव। हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 82वां। हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत ने 82वां स्थान हासिल किया है। भारत के नागरिक 58 विदेशी डेस्टिनेशंस पर वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट है, जिसके नागरिक दुनिया के 227 डेस्टिनेशन में से 195 डेस्टिनेशन पर वीज़ा फ्री यानी बिना वीज़ा यात्रा कर सकते हैं। हेंडले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के पासपोर्ट को वीज़ा फ्री एंट्री के पैमाने पर मापकर उनकी रैंकिंग तय करता है। यह रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के डेटा पर आधारित है, जो दुनिया भर में यात्री संबंधी जानकारी का सबसे व्यापक और सटीक डेटाबेस रखता है। खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरे स्थान पर।
खाद्य एवं कृषि संगठन की एक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के मुताबिक भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2010 से 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन स्टेशन का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन स्टेशन का उद्घाटन किया है। अंगूठे के निशान वाली इस आकृति का निर्माण टाटा ग्रुप ने किया है। झारखंड की राजधानी रांची है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 1.52 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी। राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष देश में 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1860 में जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की शुरुआत की थी। वर्ष 2024 में 165वां राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया है। यह दिन नागरिकों द्वारा समय पर कर चुकाने के महत्व और देश के विकास में उनके योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 24 जुलाई 2010 को मनाया गया था। आयकर एक वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाने वाला सरकारी कर है। किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना में परियोजना स्वास्थ्य नगरम के तहत टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए एक अनूठा मॉडल हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयोग पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक आर.वी. कर्णन ने तेलंगाना में स्वास्थ्य नगरम परियोजना का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के तहत पीरजातीगुडा, बेडोपल और पोचारम नगर निगम के शहरी इलाकों में 3 साल के लिए टीबी मुक्त नगर पालिकाओं का मॉडल लागू किया गया है। इस मॉडल का मकसद टीबी की घटनाओं में 1/3 कमी लाना और टीबी से जुड़ी मौतों की संख्या कम करना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। बजट 2024-25 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। एंजल टैक्स को किस वर्ष लागू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी 2012 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त करने की घोषणा की है। अब बात करें एंजल टैक्स की, तो जब कोई स्टार्टअप विदेश से कोई निवेश हासिल करता है तो उस निवेश को अन्य माध्यम से आय मानते हुए उस पर 30% का टैक्स लगता है, जिसे एंजल टैक्स कहा जाता है। अपनी फेयर वैल्यू से जितनी अधिक राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता है उस पर एंजल टैक्स वसूल जाता है। ह्यूमन मोबाइल डिवाइस कंपनी ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी सान्या मल्होत्रा को। ह्यूमन मोबाइल डिवाइसेस औपचारिक रूप से HMD ग्लोबल एक फिनिश मोबाइल फ़ोन निर्माता है जिसकी स्थापना 1 दिसंबर 2016 को हुई थी। मुख्यालय इसका एस्पो फिनलैंड में है और कार्यकारी अध्यक्ष और CEO हैं जीन फ्रांको एस बारेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि 2030 में फ्रांस शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रेंच आल्प्स में किया जाएगा। फ्रांस इससे पहले 3 बार 1924, 1968 और 1992 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। फ्रांसीसी सीमा पर स्थित आल्प्स दुनिया की कुछ बेहतरीन स्नो स्कीइंग की पेशकश के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का 2026 संस्करण इटली में आयोजित किया जाएगा। बात करें भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं PT ऊषा। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अट्टल। भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। भारत ने बांग्लादेश के मोंगला भारत बंदरगाह के एक टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल कर लिया है। इस बंदरगाह के जरिए भारत को उत्तर पूर्व के राज्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मोंगला बंदरगाह चटगांव बंदरगाह के बाद बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये तीसरा विदेशी बंदरगाह होगा जिसके ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारत के पास होगी। इससे पहले भारत ने म्यांमार के साथ 7वें बंदरगाह और ईरान के साथ चबहार बंदरगाह की डील साइन की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कारगिल विजय दिवस 2024 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को उन भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। वर्ष 2024 में 1999 के कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ है। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। इस लड़ाई की जीत के उपलक्ष्य में भारत 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाता है। जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहरुख खान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित किया गया है और शाहरुख खान पहले भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम पर म्यूजियम में सोने के सिक्के रखे गए हैं। किसने रेसल और ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक ने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है जो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ साझेदारी में विकसित एक महत्वपूर्ण CSR पहल है। इस पहल का उद्देश्य भारत भर की 50 होनहार महिला कुश्ती एथलीटों को विजयनगर बेल्लारी में IIS की प्रमुख सुविधा में कोचिंग के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति प्रदान करके उनका समर्थन करना है। इंडसइंड बैंक की स्थापना अप्रैल 1994 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और MD एंड CEO हैं सुमंत कटपालिया। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। इसमें आरोपियों को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 साल। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा का मिलेगी। इसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। बात करें स्टैटिक जीके की, तो बांग्ला जिसे 100 ड्रम्स फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? मेघालय का। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। तापी और नर्मदा नदी के अंत में कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में।
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। इस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना। महासागरीय जल में प्रमुख मात्रा में घुला हुआ खनिज लवण कौन सा है? NaCl। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पर आधारित था व्यवसाय। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? आंध्र प्रदेश। कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।